प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 5 और 6 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि यह भजन लिखने वाला प्रभु का दास बोलता है कि भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हमने इन वचनों के अनुसार चलना है और इस वचन में जो लिखा है उसी प्रकार अगर हमने करना है, तो सबसे पहले हमारी चाल चलन दृढ़ होनी चाहिए। प्रभु परमेश्वर के सामने हमारी चाल पवित्र होनी चाहिए। अगर हमने प्रभु की विधियों के अनुसार चलना है तो हमारी चाल चलन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम इस वचन के अनुसार, प्रभु के विधियों के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने अपने मार्ग को ठीक रखना है तो ही हम सीधी चाल चल पाएंगे। और मेरे प्रियो, जब हमारी चाल दृढ़ हो जाएगी तो हम इन वचनों पर, जो इन पर लिखा है और इस वचन में जितनी भी आज्ञाएं हैं, उन पर हम मन से चित्त लगा सकेंगे। और अगर हम इस वचन पर ही अपने मन की चित्त लगाएंगे तो हमारी जो आशा है वह कभी भी नहीं टूटेगी। इसीलिए मेरे प्रियो, पहले हमने अपनी चाल चलन को दृढ़ रखना है, उसके बाद इस वचनों की ओर मन से चित्त लगाना है। इस वचन में जितनी भी आज्ञाएं हैं, जितनी भी विधियां हैं, उन सब को हृदय की गहराई से मानना है। तो हमारी जो आशा है, जो हम बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो एक आशा और वह उम्मीद जिसके साथ हम प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख आते हैं, वह आशा कभी नहीं टूटेगी। इसीलिए मेरे प्रियो, हम इस संसार में रहते हुए बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो इन वचनों पर चल ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी चाल चलन दृढ़ नहीं होती। वह ठीक चाल से प्रभु के पीछे नहीं चलते, तो ही वह अपना मन भी इन वचनों पर नहीं लगाते। और जो वह बड़ी आशा से, बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु के सन्मुख आते हैं, वह आशा भी उनकी टूट जाती है, क्योंकि वह सीधे मन से, दिल की गहराई से इन वचनों के अनुसार चलते ही नहीं हैं। तो प्रभु जो हमारी आशाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है, जो हमारी आशा को कभी भी टूटने नहीं देता, तो प्रभु उस समय उस व्यक्ति की आशा को पूरा नहीं करता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम जिस भी उम्मीद के साथ, जिस भी आशा के साथ परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वह अगर आशा, उम्मीद प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचनी है, तो हमने पहले अपने चाल को दृढ़ करना है और इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। तो ही हमारी सब प्रार्थनाओं का, सब सवालों का जवाब प्रभु से हमें ज़रूर मिलेगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए,
लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि तेरी विधियों को मानने के लिए पहले हमारी चाल चलन दृढ़ होना है, तो ही हम आपकी विधियों पर, आपकी सब आज्ञाओं पर चल सकते हैं। तो ही हम आपके इन वचनों को अपने मन की गहराई से पूरा कर सकते हैं। तो ही हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। इसलिए मेरे प्रभु, हमें हृदय की गहराई से आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। हमें और हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए मेरे पिता। हमारा चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाए प्रभु। आज का शुभ संदेश एक के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु। जितने भी जन ये तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए प्रभु। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।